everyone, my name is Rubina Mansoori and as you know, I am preparing for UGC NET paper 1. So अभी मैं अपने 3 दिन कंप्लीट कर लिए हैं, बट मेरी नॉन में एक भैया हैं जिनका अभी हाल फिलहाल में UGC NET क्वालिफाई हुआ है। मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगी जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, और मैं उनको बुलाना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम परवीन है और मैंने हाल ही फ़िलहाल में अपने हिंदी विषय में मैंने नेट निकाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी विषय काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है और दूसरे सब्जेक्ट जो हैं वो भी सारे टफ ही हैं। मतलब हर एक इंसान को लगता है कि हमारा विषय ही टफ है, बट मेरे हिसाब से कोई सब्जेक्ट टफ नहीं। अपने अपने सभी विषय में सबको महारत हासिल होती है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई भी सब्जेक्ट टफ है। सबके लिए अपने लिए पढ़ना है। और तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन होने वाला है आपसे वो ये होने वाला है, जैसे अभी पेपर 1 के लिए 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से कुछ बहुत छोटे यूनिट्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लेंथी यूनिट है एंड कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स यूनिट है। जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हमको ध्यान लगाना होता है, जैसे BI होगी, वो काफ़ी लेंथी यूनिट मानी जाती है, कॉम्प्लेक्स यूनिट मानी जाती है। तो अभी मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं 40 डेज़ के अंदर में अपनी मतलब सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लूँ ओवरऑल, और मेरे 50 में से मिनिमम 50 मार्क्स। हाँ, तो आपने मुझसे पूछा कि 40 दिन में ये कुछ मतलब आपकी जो रणनीति बनाई है आपने, तो उस हिसाब से आपका बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 100% देने से आपका बिल्कुल हो जाएगा ऐसा नहीं। मैंने भी 1 महीना ही पढ़ा था, 1 महीना मेरा हो गया था, और इस हिसाब से आपको पूरा आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट पेपर को भी टाइम दें और अपने सेकंड पेपर को भी टाइम दें। अपने सेकंड पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, फर्स्ट पेपर को ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर को कम दे रहे हैं, सेकंड पेपर को ज़्यादा दे रहे हैं, नहीं, दोनों को टाइम देना पड़ेगा, जब ही दोनों आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। और दूसरी बात मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए, PY की और मॉक, ये जितने से ज़्यादा आप जितने करेंगे उतना बेहतर ही रहेगा आपके लिए। उतनी सारी सूटेबल चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मॉक से आप ये है कि आपका एक एवरेज निकलता रहता है, आप कितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, आपके कितने स्कोर आ रहा है, आप एक एनालाइज करते हैं। एनालाइज होगा तो आप पता चल रहा है कितना पानी में है, ये क्या है, तो उस हिसाब से आपकी एक एनालाइज करने के बाद और चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, और उस चीज़ को हम फिर सीखते हैं कि हाँ ये गलतियाँ नहीं, तो धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता चले जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको 40 दिन इनफ, और बाकी जो भी आपका सवाल है बाकी आप और भी। तो अभी मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है ये रहने वाला है कि मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है वो 40 डेज़ के मतलब मैक्सिमम 40 डेज़ की स्ट्रेटजी बनाई है कि सारा सिलेबस मैं अपना 40 डेज़ में कंप्लीट कर लूँ, और क्या कहते हैं PY की ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लूँ। बट मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, और हालांकि आप क्वालिफाइड भी हुए हैं। तो अभी मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं क्या 40 दिन में पूरा अपना दे पाऊँगी? अगर मैं पूरा 100% दे भी देती हूँ तो क्या मेरा क्वालिफाइड हो पाएगा और नहीं? देखिए, जैसे कि आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, तो अभी हमारे पास जो टाइम है वो 1 महीने का है। 1 महीने के टाइम में आप यही है कि छोटे छोटे यूनिट कवर कर सकती हैं, जैसे कि टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन, ICT, ये 4 यूनिट है, ये छोटी है। बाकी जो यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, एनवायरनमेंट है, हम देखो किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सारे यूनिट से ही आते हैं, तो हम किसी को छोड़ नहीं सकते, हमें सारा कवर ही करना है। तो मेरे हिसाब से पहले आप टीचिंग ले लीजिए, रिसर्च ले लीजिए, कम्युनिकेशन, ICT, ये आपके पक्के टॉपिक हो जाएंगे, जिसमें आपके 20 नंबर तो अचीव हो जाते हैं। बाकी बचा एनवायरनमेंट, फायर और ये क्या नाम है लॉजिकल रीजनिंग, तो इनसे भी क्वेश्चन आती हैं, मगर आजकल क्वेश्चन जो है NEP से ज़्यादा पूछते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो एक सबसे मेन जो टॉपिक है उसमें ये पड़ता है हायर एजुकेशन, क्योंकि हम लोग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें हायर एजुकेशन पर बच्चों को पढ़ाना है। तो हायर एजुकेशन का क्या महत्व है वो चीज़ हमें इन यूनिट के माध्यम से सीखने को मिलता है। तो हायर एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट ही रहा है, तो मेरे हिसाब से हायर एजुकेशन भी बहुत पढ़ना चाहिए और सारी चीज़ों को कवर करके। आपने मुझे बहुत सारी मतलब सजेशन प्रोवाइड किए हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। जैसा आपने देखा अभी जो मेरे नॉन भैया थे उन्होंने अपनी मतलब
स्ट्रेटजी बताई कि नेट क्वालिफाइड किया है, तो मैं भी उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगी, बट अपने अकॉर्डिंग करूँगी, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट है वो किस लेवल तक हाई है और किस लेवल तक नहीं, मैं भी जानती हूँ कितना मैं पढ़ सकती हूँ, कितना मैं सिटिंग मतलब कितना मैं सिटिंग दे सकती हूँ, लाइक 5 आवर्स 6 आवर्स, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब।